नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने की साजिश रचने के मामले से उत्तरकाशी जनपद में पूरा बवाल इस वक्त मचा हुआ है। जिले के पुरोला बाजार में नाराज स्थानीय दुकानदारों ने समुदाय विशेष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया और इस आक्रोश के चलते 42 बाहरी दुकानदार रातों रात पुरोला शहर को छोड़कर फरार हो गए। दरअसल नगर पंचायत पुरोला में बीते दिनों समुदाय विशेष के 2 युवक एक स्थानीय दुकानदार की नाबालिग बेटी को भगाने की साजिश रचते हुए पकड़े गए थे। हालांकि कुछ स्थानीय युवकों ने नाबालिग को भागने से बचा लिया था, लेकिन इसके बाद उत्तरकाशी समेत आसपास के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और देखते ही देखते बाहरी समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ पुरोला में प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी और होटल भी बंद कर दिए। पुरोला सहित आसपास से आकर जमा हुए युवा और महिलाओं समेत कई संगठनों ने पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए जमकर नारेबाजी की। व्यावसायिक संस्थान, दुकानें और होटल चलाने वाले लोगों के आक्रोश को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी अपने विरोध प्रदर्शन को जुलूस की शक्ल में नगर के सड़क चौराहों से लेकर प्रशासन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम देवानंद शर्मा के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विशेष समुदाय के अपराधी किस्म के लोगों की पुरोला नगर स्थित दुकानों को तत्काल हटाने की मांग की गई। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने उनकी दुकानों में लगे बोर्ड भी हटा दिए। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है, क्योंकि जो कुछ लोग इस वक्त लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? सुदीप जी देखिए, उत्तरकाशी के पुरोला में एक छात्रा को अपहृत करने की कोशिश की गई थी। घटना शुक्रवार की जरूर थी, परंतु इसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ता गया और कल से लेकर आज तक प्रदर्शन का दौर जारी है। लोग मांग कर रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं, जो यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं, ये यहाँ से जाएं, इन्हें हटाया जाए। रैली जुलूस को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और लाइव इंटेलिजेंस भी इस पूरी स्थिति पर निगाह रखी हुई है। परंतु कल तनाव इतना अधिक था कि 40 से अधिक परिवार वापस लौट गए और लौटने वाले में अधिकतर परिवार जो लौटे पुरोला से, वो बिजनौर के रहने वाले बताए जाते हैं। स्थिति फिलहाल सामान्य लेकिन तनावपूर्ण पुरोला में बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ में इस प्रकार की लव जिहाद, लैंड जिहाद की एक और तो सरकार कार्रवाई कर रही है। लोगों का आरोप है कि ये लव जिहाद की कार्रवाई है, लव जिहाद के तहत ऐसा किया गया है। सुदीप, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि जिस तरीके से माहौल वहां पर बदल रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन मुस्तैद हो, किसी भी असामाजिक तत्व इस बीच सामने आकर के किसी भी बुरी वारदात को अंजाम ना दे सके। इसका भी बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना। जी बिल्कुल, मैंने आईजी गढ़वाल जो करण सिंह नागन्याल हैं, उनसे बातचीत की है। उनका कहना है कि इलाके में हमने अतिरिक्त पुलिस बल लगाया है। घटना सामने आते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया था। और जहां तक सत्यापन की बात है कि पहाड़ में कौन आकर कहां से रह रहा है, ये ड्राइव चल रही है। किसी भी जो खराब व्यक्ति है या आपराधिक छवि के लोग हैं जी, और वो कोई माहौल खराबने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर पैनी निगाह बनाई हुई है। जो लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से क्या कुछ मांगे हैं? जी, इनकी प्रमुख एक ही मांग है, जो बाहरी व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं ये यहाँ से जाएं। इनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। और कल ही जिस प्रकार से दिल्ली में घटना हुई, हमने देखा साहिल नाम के व्यक्ति ने एक दूसरे धर्म की युवती की हत्या की, 30 से अधिक चाकू से उस पर वार किए। तो उस घटना का रिएक्शन भी यहाँ दिखा, क्योंकि चूंकि सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे तेजी से वो वारदात दिखाई जा रही है, तो लोग भी उससे और आक्रोशित हुए। और इस बीच यहाँ का ये माहौल और भी ख़राब था। लिहाजा लोगों ने अब एक सुर में मांग की है, जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो बाहरी लोग यहाँ कर कामकाज कर रहे हैं, इन्हें हटाया जाए। ठीक है सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। आपको बता दें कि नाबालिग छात्रों को भगाकर ले जाने की साजिश रचने के मामले से उत्तरकाशी जनपद में बवाल मच गया है। जिले के पुरोला बाजार में नाराज स्थानीय दुकानदारों ने समुदाय विशेष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। इस आक्रोश के चलते 42 बाहरी दुकानदार रातों रात पुरोला शहर छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाया गया। न्यूज इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने आईजी गढ़वाल करण सिंह से भी खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं।
उत्तरकाशी के पुरोला में एक बड़ी घटना हुई जिसमें एक संप्रदाय विशेष की युवती को भगाने का प्रयास किया गया और इससे नाराज स्थानीय लोगों ने बाजार बंद किया है और जो बाहर से आए लोग हैं उनके व्यापार बंद करने, उन्हें वापस भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। इसमें कई परिवार शिफ्ट भी कर गए। हालांकि पुलिस ने अपनी शुरुआती कार्रवाई भी की। हमारे साथ आईजी गढ़वाल करण सिंह नागन्याल साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये क्या घटना है? एक और लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर कार्रवाई हो रही है और उसके बाद पहाड़ में ऐसी वारदात होना, पूरा पुरोला का बाजार बंद है, इसे आप कैसे देखते हैं और हुआ क्या था? इसमें दो लड़के थे, उनके संपर्क में एक दूसरे संप्रदाय के लड़की से था। तो जैसे ही मालूम हुआ पुलिस को, तो इसमें मुकदमा पंजीकृत करके उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब लड़की पक्ष के लोगों को जानकारी मिली, मतलब उनके संप्रदाय से संबंधित लोगों को, तो उनके द्वारा फिर धरना प्रदर्शन किया गया, जुलूस के तौर में निकाला गया। और जब उनको बता दिया गया कि इसमें सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी है, तो वो फिर उसके बाद उन्हें जुलूस समाप्त कर दिया गया। सर, स्थानीय लोग बाहरी लोगों को निकालने की मांग कर रहे हैं। कुछ परिवार बताया जा रहा है देर रात तक शिफ्ट भी कर गए, डर की वजह से या लोगों की विरोध की वजह से। इस पर क्या जानकारी है? हाँ, बता रहे थे कि उस समय कुछ समय जैसे ही ये जुलूस निकली, तो उसके बाद एहतियात के तौर पर अपने घर बिजनौर जाना ज्ञात हुआ है। जब तक माहौल शांति न हो, तो एक करीब 8-10 सालों से वहाँ रोजगार कर रहे थे। ये बात मेरी जानकारी में आया है। फिलहाल 10-12 लोगों के परिवार के, जब तक माहौल तनाव ख़त्म नहीं हो जाता है, अपने मूल गांव चले गए। सर, सीएम साहब कहते हैं कि पहाड़ में लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो, इसीलिए एक बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है। और यदि चल रहा है तो उसमें और क्या सुधार की जरूरत है? वेरिफिकेशन प्रॉपर ढंग से चल रहा है, क्योंकि ये वेरीफाइड लोग ही थे। ये लोग जो बाहर से आए हैं, उनका गांव इत्यादि सब जानकारी में है। मतलब वेरीफाइड, मतलब वो वेरीफाइड हो जाएगी जहां वो व्यक्ति बता रहा है रहने वाला है। जैसे बिजनौर का किस गांव का है बता रहा है, और वहाँ वेरीफाई हो गया, इट मीन्स वो वहाँ रह रहा है, वहाँ का रहने वाला है, वो सत्यापित हो गया है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इस तरह के वहाँ की रिपोर्ट आ चुकी थी। लेकिन क्योंकि 8-10 सालों से रह रहे वहाँ, ऑल ऑफ सडन ये इस तरह की घटना हो गई, तब एक माहौल वहाँ उत्पन्न हो गया था, जिससे उनको लगा कि हमारे विरुद्ध कुछ इस तरह से कोई कार्रवाई न कर दे जो भीड़ के द्वारा। तो एहतियात के तौर पर वो लोग अभी जाना ज्ञात हुआ है। सर, उत्तरकाशी जिला संवेदनशील है यात्रा के लिहाज से भी, और अभी वहाँ कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें तुरंत हम लोगों के द्वारा जैसे ही संज्ञान में आया था पुलिस के, मुकदमा कायम कर दिया गया था और जो भी लीगल तौर में वैधानिक कार्रवाई किया जाना है वो कर दिया गया। बाकी हम लोग अपने इंटेलिजेंस और पुलिस सबको सतर्क कर दिया गया। कोई इस तरह का विवाद सामने आता है तो पुलिस बढ़ चढ़ के तत्काल कार्रवाई कर रही है। तो आप थे आईजी गढ़वाल करण सिंह नागन्याल साहब, जिन्होंने 2 बातें महत्वपूर्ण की हैं कि घटना की जानकारी मिलने के बाद ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए, इसके लिए इंटेलिजेंस और एलआई की यूनिटों को भी एक्टिव किया गया है और सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जा रही है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, उन दुकानदारों के बारे में क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल रहा है जो दुकानदार अचानक से रातों रात अपनी दुकानों को छोड़कर वहां से फरार हो गए हैं? उनके बारे में कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए करीब 40 से अधिक ऐसे दुकानदारों की संख्या है, व्यापारियों की संख्या है जो वहां जाकर व्यापार कर रहे थे जी। और कई सालों से वहां थे। परंतु जो मौजूदा माहौल, जो घटना हुई और दिल्ली में जो कुछ हुआ, इसके बाद लोगों में आक्रोश पनपा। अभी तक हमारी जानकारी ये है कि 40 के करीब दुकानदार जो वहाँ रोजी रोटी अपनी कमा रहे थे या बसे हुए थे, वो बाजार छोड़कर चले गए हैं और इसमें अधिक संख्या बिजनौर जिले से संबंधित दुकानदारों, व्यापारियों की है जो वापस लौट कर आए। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं देहरादून मसंदावाला में आपको बता दें कि पंचायत की जमीन से काट दिए गए हरे और फलदार पेड़, जहां पर प्राइवेट जमीन पर रास्ता बनाने के लिए इन हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा करके रास्ता बनाने की तैयारी दरअसल वहां पर की जा रही थी। देहरादून के एक बड़े राजनेता की शहर पर यह पूरा खेल हुआ, ऐसी जानकारी इस वक्त मिल रही है। वहीं राजनेता ने सेटिंग करके पंचायत की जमीन से हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया है। प्राइवेट बिल्डर को फायदा दिलाने के लिए ये पूरा खेल किया गया। पंचायत की जमीन के बगल में है बिल्डर की ये जमीन, रास्ता बनाने के लिए जमीन को कब्जाने और पेड़ काटने का ये पूरा खेल इस वक्त चल रहा है।
और सुदीप हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ में। सुदीप, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से देखा जाए तो हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया सिर्फ रास्ता बनाने के लिए और बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये पंचायत की ज़मीन है और ग्राम पंचायत की ज़मीन पर जब पेड़ यदि कोई सामान्य व्यक्ति कटवाता है तो उसको एप्लीकेशन देनी होती है, उस पर रिपोर्ट लगती है और रिपोर्ट में कारण स्पष्ट करना होता है कि पेड़ आखिर क्यों काटे जाने हैं, वजह क्या है। परंतु इस ज़मीन के बारे में बताया जा रहा है कि पंचायत की ज़मीन है। मज़े की बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायत से, प्रधान के स्तर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। इसके बावजूद एक नेताजी के फ़ोन पर एडीएम और डीएफओ ने एक चिट्ठी के आधार पर अनुमति दे दी और मशीन लगाकर पेड़ काट दिए गए, क्योंकि इस ज़मीन के ठीक पीछे एक बड़ा निर्माण है जिसके लिए अप्रोच रोड नहीं थी और अप्रोच रोड के लिए ये सारा खेल खेला गया। इसमें एक बड़े नेता का नाम बहुत तेज़ी से सुर्खियों में है। कई छोटे कर्मचारी उनका नाम भी लेते हैं दबे जुबान में, परंतु वो छोटे कर्मचारी, उनको डर है तबादला होने का, सस्पेंड होने का, तो बोल नहीं पाते। एक और तो अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चल रहा है, वहीं सरकारी ज़मीन से बिल्डर के लिए रास्ता प्रशस्त करने का एक नया तरीका ईजाद किया जा रहा है जो बहुत चौंकाने वाला है। हमारे सूत्र बताते हैं जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला है और प्रशासनिक टीम भी आज मौके पर पहुंच सकती है इस पूरे विषय को वेरीफाई करने के लिए कि प्रेमनगर क्षेत्र में जो मसंदा वाला एक बड़ा भूभाग है ग्राम पंचायत की ज़मीन का, आखिर वहाँ पेड़ क्यों और कैसे काटे गए, जब ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव इस बाबत नहीं आया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया को लेकर भी खासा चिंतित हो गई है। पार्टी पदाधिकारियों से लेकर सांसद, मंत्री, विधायक, मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रभारियों को भी अब सोशल मीडिया में और एक्टिव करने के लिए पार्टी संगठन तैयारी में है। हर जिम्मेदार के सोशल मीडिया अकाउंट कितना सक्रिय है, इसकी समीक्षा भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया को लेकर पार्टी बहुत गंभीर है और लगातार हम अपने विधायकों की, मंत्रियों की और संगठन के सभी लोगों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो लोग एक्टिव नहीं थे उन लोगों को भी एक्टिव करने का काम हमने किया है और संगठन में हमने कहा कि प्रदेश से लेकर, जिले से लेकर मंडल स्तर तक जो है हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को एक्टिव कर रहे हैं और उनके माध्यम से जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी भी जन कल्याणकारी हमारी सरकार की योजना है, उनको अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे, ये काम सोशल मीडिया के माध्यम से हम कर रहे हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग प्रत्येक महीने 30 तारीख को अपने सभी सांसदों की, विधायकों की, मंत्रीगणों की एक रैंकिंग रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि वो कितने जो है एक्टिव हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, ट्विटर पर एक्टिव हैं कि नहीं है, और अन्य जो हमारे 6 प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड सोशल मीडिया है उन सब पर एक्टिव हैं कि नहीं है। जो कहीं कोई विधायक या मंत्रीगण या हमारा प्रदेश का कोई पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है, उनको हम तुरंत सूचित करते हैं और उनको उस डिपार्टमेंट में, उस विभाग में एक्टिव होने के लिए हम आग्रह। वहीं देहरादून के विकासनगर तहसील परिसर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया। करण महरा ने आरोप लगाया कि सरकार शक्ति नहर मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए ठिकाने लगा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से गरीबों को परेशान किया जा रहा है। करण महरा ने कहा कि राज्य में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी राज में प्रदेश की बेटियां न्याय के लिए भटक रही हैं। महिलाओं पर सरकारी जुल्म रुक नहीं रहे। इस समय बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। पीक आवर्स में शटडाउन किया गया है और ये ऐसे समय में जिसमें बिजली के दाम चौथी बार सरकार बढ़ा चुकी है 1 साल के अंदर, और अब अति बार और बढ़ाया जाएगा, जहां प्राइवेट कंपनीज को 200 करोड़ रुपए के भुगतान किए गए हैं बिना 1 यूनिट बिजली लिए हुए। वहीं शक्ति नहर में दोहरा मार करी जा रही है। एक तो खनन का अवैध कारोबार चल रहा है जिससे सरकार को रेवेन्यू का लॉस है और अधिकारी और नेताओं की जेबें भरी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शटडाउन से हमारे को महंगी बिजली खरीद के राज्य को और एक घाटा दिलाया जा रहा है। वहीं ढकरानी इत्यादि क्षेत्रों के हमारे गरीब लोगों के आशाने तोड़ गए हैं। जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इंदिरा आवास प्रत्येक गांव को साल का 1 आवास कम से कम मिलता था, जिससे गरीब के सर पर छत आती थी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का ढोकला पीटने वाले लोगों के द्वारा लोगों के बसे बसाए घर उजाड़े जा रहे हैं। इस समय बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। पीक आवर्स में शटडाउन किया गया है। और वहीं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने तबादलों में सुगम के स्कूलों में पद खाली नहीं दिखाने पर नाराजगी जताते हुए 5 जून से शिक्षा निदेशालय में धरने का ऐलान किया है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह पुंडीर ने कहा
कि 3 जून तक सभी मांगों का निपटारा नहीं हुआ तो शिक्षक इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने कहा कि वर्तमान सत्र में अनिवार्य तबादला प्रक्रिया के तहत सुगम क्षेत्र के उच्च क्रम जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को हटाया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वैसे तो हमने जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की सभी मांगे मान ली हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी मांग उनकी है तो उस पर विभाग विचार विमर्श करेगा। सर्वाधिक इन 1 सालों में हमने टीचरों की भी सुनी है और बच्चों के निर्णय भी बहुत किया। हमने अपने शिक्षा में छात्रवृत्ति योजना लाए, हम पीएम श्री स्कूलें ला रहे हैं, क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। मुझे लगता है कि टीचरों की जो भी डिमांड थी वो हमने पूरी की। अगर कुछ है वहीं पेंशन विसंगति दूर करने सहित अपनी कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मांगों पर गौर करने की मांग उठाई। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने प्रशासन के द्वारा राष्ट्रपति को अपनी मांग का ज्ञापन भेजा। पूर्व सैनिकों का कहना है कि सेना में अधिकारी और कर्मचारी वर्ग में पेंशन, पारिवारिक पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में अंतर है। पूर्व सैनिकों ने मोदी सरकार से अपनी मांग पूरी करने की मांग की है। हम लोग अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला अल्मोड़ा से आए हैं और हमारे बैनर तले और भी बहुत सारे पूर्व सैनिक ये कार्यक्रम कर रहे हैं जो जंतर मंतर में पिछले 20 फरवरी से चल रहा है। उस धरने को पूरे 100 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक सोई पड़ी है पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर के। उसके कान में जूं नहीं सरका है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस बात को संज्ञान में बार बार हम दे रहे हैं। आज भी हमने ज्ञापन देना है। वहीं जंतर मंतर पर चल रहे धरने के 100 दिन पूरे होने पर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए अपनी मांगों को लेकर मानपुर से तहसील परिसर तक एक विशाल रैली निकाली, जिसके माध्यम से वीर नारियों ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पत्र को एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। पूर्व सैनिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी ही केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों की मांगें पूरी नहीं करती है तो आगे ये आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। वहीं देहरादून की रायपुर पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था। चोट लग जाने के कारण उसकी नौकरी छूट गई थी। खर्चों को पूरा करने के लिए वो ड्रग्स तस्कर बन गया था। तो 1 किलो चरस के साथ में तस्कर को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति है कपिल देव और ये रायपुर थाना क्षेत्र में एक चिड़ो वाली का रहने वाला है। और कल वहीं अल्मोड़ा में एसएसजे परिसर के दृश्य कला संकाय के छात्रों ने चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क से जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने स्नातक और स्नातकोत्तर में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने, एलटी परीक्षा बहाल करने की मांग को लेकर कहा कि दृश्य कला की एलटी परीक्षा नहीं हो रही है। ऐसे में वो भविष्य को लेकर चिंतित है। इसे बहाल करने की मांग कई बार की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि एसएसजे परिसर में दृश्य कला और कला संकाय एक ही भवन में संचालित होते हैं। दृश्य कला संकाय के विद्यार्थियों ने एलटी परीक्षा बहाल करने की मांग और बीएड की पात्रता अनिवार्य करने के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके साथ सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसको लेकर उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। 9 दिन से धरने में बैठे हैं। आज हमारा 9वां दिन, हम धरने के साथ रैली भी निकाल रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो फाइन आर्ट है इसमें बीएड मांगा जा रहा है, जो कि होता नहीं है और कोई कॉलेज बीएड कराता नहीं है फाइन आर्ट को। हम यूजीसी हमको कहता है कि इनका कोड बीएड के इक्वल है, बीएड के समान है और कोई यूनिवर्सिटी इनको बीएड नहीं कराती है। और एनसीटी कह रहा है कि हमारे पास इनके लिए नियम नहीं है। तो
तो फाइन आर्ट के विद्यार्थी जाएंगे कहाँ? 4 वर्ष का पूर्णकालिक कोर्स करते हैं, 4 साल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी आज हमको बीएड मांगा जा रहा है, जो हमारे कोर्स के लिए नहीं बना जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार फाइन आर्ट में जो बीएड की बाध्यता लगाई जा रही है उसको हटाए। नैनीताल में आज मां नयना देवी मंदिर का 140वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नैनी झील के किनारे स्थित मां नयना देवी मंदिर के भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ माना जाता है। पुराणों में यह भी वर्णित मान्यता के अनुसार देवी सती की नैनीताल में आंखें गिरी, जिसके बाद से नैनीताल में नैना देवी मंदिर का निर्माण हुआ। 19वीं शताब्दी में नैनीताल की खोज होने के बाद यहाँ के प्रमुख निवासी मोतीराम शाह ने सरोवर किनारे मां नयना देवी मंदिर को बनाया और तभी से हर साल आज के दिन मंदिर के स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार भव्यता के साथ 9 दिन पहले से ही श्रीमद् भागवत का आयोजन वहां पर किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने भी बढ़ चढ़कर मां के दरबार में दर्शन किए। कार्यक्रम के दौरान मां नयना देवी मंदिर प्रांगण में मां के भक्तों द्वारा हवन और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। गंगा दशहरा के पर्व पर हरिद्वार में सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जहां श्रद्धालु गंगा स्नान कर पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता है कि आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और राजा भागीरथ के पुरखों का उद्धार किया था, इसलिए आज के दिन हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है, जिसके लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र में 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज गंगा दशहरा का पर्व है, जिसको लेकर देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में सुबह से ही हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि आज जो गंगा दशहरा का पर्व, क्योंकि आज ही के दिन मां गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद मां गंगा पृथ्वीलोक पर पहुंची थी। ये सामने ब्रह्मकुंड देख रहे हैं, इस ब्रह्मकुंड में लोग सुबह से ही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि आज की विशेष मान्यता है, गंगा में स्नान कर और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मनुष्य के समस्त पापों का विनाश आज गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने से हो जाता है। क्यों आज की विशेष महत्ता को देखते हुए श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही गंगा में विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। गंगा सभा के द्वारा भी विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि आज गंगा पृथ्वीलोक पर पहुँची थी। तो इसको लेकर तमाम श्रद्धालु कोई बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सभी श्रद्धालु सभी यहाँ पर हरिद्वार में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने 29 मई से 1 जून तक प्रदेश में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 31 मई को प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने आम लोगों के साथ यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है। विक्रम सिंह के मुताबिक तेज हवाओं के चलने के कारण पहाड़ों से पत्थर गिरने और पेड़ों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए सावधानी बनाए रखें। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख मई की हो गई है। तो अभी जो मौसम है, आज से बोला गया था कि जो बदलेगा फिर से, तो आज आप ये शाम रात से देखेंगे जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है प्रदेश में रेन थंडरस्टॉर्म की। और जो बारिश की बात करें तो हल्की से मध्यम तक की वर्षा भी जो वो मिलेंगी। तो 29, 30 और 1 तारीख तक अगर बात करें तो हल्की से मध्यम अनेक जगहों तक में जो है पहाड़ों में और कुछ जगहों तक में जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। लेकिन 31 तारीख को बात करें तो उस दिन जो एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, पीक रहेगा उस दिन एक्टिविटी का, और ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है, दिखने वाली है 31 तारीख को। तो 29 से लेके 1 तारीख तक जो एक्टिविटीज़ है वो प्रदेश में है। और इसमें अगर वार्निंग की बात करें तो आज 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख तीनों दिन जो है जो थंडरस्टॉर्म एकॉम्बिनेड विद स्क्वाल, हेल एंड लाइटनिंग, ये हमने रखा है। कहीं कहीं पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, वहीं पौड़ी में राजस्व प्रशासन और वहीं आपको बता दें कि पौड़ी में राजस्व प्रशासन और लोक निर्माण को लेकर के इस वक्त विभाग की तरफ से बैठक की गई है, जहां आपको बता दें कि टीम सड़कों से अतिक्रमण तो हटा रही है, लेकिन अतिक्रमण
हटाने से सड़कों के इर्द गिर्द फैले मलबे को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई जा रही, जिससे सड़कों पर लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ने लगी है। घंटों शहर में जाम लगने से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। तो वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि संबंधित विभागों को मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इंक्रोचमेंट डिमोलिशन एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हो रही है और आपने जब ये प्रकरण मेरे संज्ञान में डाला है तो इस पे कंसर्निंग एसडीएम और तहसीलदार और हमारे ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया जा रहा है कि वो अकॉर्डिंगली तुरंत जो मलबा है उसे हटाएं और जो एक्सेस है या ट्रैफिक के लिए जो भी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जानी वो प्रॉपरली। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।